नमस्ते बच्चों। आज हम संस्कृत की पुस्तक से पाठ 13 व्यर्थम न वदेत। व्यर्थ बेकार में न नहीं वदेत बोलना चाहिए, हमें बेकार में नहीं बोलना चाहिए। इस पाठ में उपपद विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो आइए हम पढ़ते हैं इस पाठ को। मानसी माते भवती किम करोति। मानसी कहती है, माता आप क्या कर रही हैं। माता अहम भोजनम पचामि, मैं भोजन पका रही हूँ। त्वम कार्यम कुरु, तुम अपना काम करो। मानसी माते मम कक्षायाम अनेका छात्रा सन्ति। मानसी कहती है, माता मेरी कक्षा में अनेक छात्राएं हैं। ता सर्वदा वार्तां कुर्वन्ति, जो हमेशा बातें करती हैं। शिक्षिका अपि ताभ्यः कुप्यति परं ता न विरमन्ति। अध्यापिका भी उन पर क्रोधित होती है। कुप्यति क्रोधित होती है, गुस्सा करती हैं, परंतु वे रुकती नहीं हैं, वे बात को नहीं मानती हैं। जैसे कक्षा में अक्सर ऐसे बच्चे होते हैं जो बार बार मना करने पर भी नहीं मानते। माता कहती है, मानसी व्यर्थम कदापि न वदेत, कभी भी बेकार नहीं बोलना चाहिए। माता मानसी को बताती हैं कि बेकार कभी नहीं बोलना चाहिए। एका कथा शृणु, कस्मिंचित् जलाशये कम्बुग्रीवे नाम कच्छपे वसति स्म। तो माता मानसी को एक कहानी सुनाती है और उसके जरिए उसे समझाने की कोशिश करती हैं। तो माता कहती है कि एका कथा शृणु कस्मिंचित् जलाशये कम्बुगिरवे नाम कच्छपे वसति स्म। माता कहती हैं कि किसी तालाब में कम्बुगिर्व नाम का कछुआ रहता था। उस कछुए का नाम था कम्बुगिर्व। तस्य संकट विकट नामनी द्वो हंसो मित्रे आस्ताम। उसके संकट विकट नाम के 2 हंस मित्र थे। कछुए के 2 मित्र थे जिनका नाम था विकट, संकट और विकट। तौ जलाशयस्य तीरे परम प्रीति भावेन कच्छपेन सह वार्तां कुर्वन्तो वसते स्म। वे दोनों तालाब के किनारे अत्यंत प्रेम भाव से, कि उनमें आपस में दोनों में बहुत प्यार था, उनमें बहुत प्यार था मित्रों में, और प्रेम भाव से कछुए के साथ बातें करते हुए रहते थे। तीनों मित्र हमेशा प्यार से अच्छी तरह से बातें करते हुए वह वहाँ रहते थे। कालांतरे अनावृष्टि कारणात् सरय शनै शनै शुष्कम जातम। कुछ समय के बाद सूखा पड़ जाने के कारण तालाब धीरे धीरे सूख गया। अनावृष्टि, सूखा पड़ने के कारण तालाब धीरे धीरे सूख गया। एकदा संकट अवदत् मित्र, एक बार संकट बोला, मित्र अनावृष्टि कारणात् अस्मिन् जलाशये अत्य अल्पम जलम अस्ति। अनावृष्टि, सूखा पड़ने के कारण इस तालाब में पानी बहुत कम है। आवाम अन्य जलाशयम गच्छेव, हम दूसरे किसी तालाब में हमें किसी दूसरे तालाब में जाना चाहिए। तयो वार्ताम श्रुत्वा कच्छपे अवदत्, उनकी बातचीत सुनकर कछुआ बोला, मित्र अहम अपि जलम बिना कथम जीवितुम शक्नोमि। बोले, मैं भी पानी के बिना कैसे जीवन जी सकता हूँ।
युवां मम प्राण रक्षार्थम उपायम कुरु। तुम मेरी प्राणों की रक्षा का उपाय करो। विकट अवदत्, विकट बोला, मित्र, जलपूर्ण जलाशय अति दूर अस्ति। पानी से भरा हुआ तालाब बहुत दूर है। त्वम आवाभ्याम सह कथम गमिष्यसि। तुम हमारे साथ कैसे जाओगे? क्योंकि संकट और विकट तो उड़कर जा सकते थे, लेकिन कछुए को वहाँ जाना मुश्किल था। कछुआ उदत, कछुआ बोला, मित्रे युवाम कांचित कांचित रज्जुम लघु काष्टम व आनियतम। कछुआ बोला, मित्र, तुम दोनों कोई रस्सी अथवा छोटी लकड़ी ले आओ। रजुम रस्सी, लघु काष्टम छोटी लकड़ी। अहम तस्य मध्य भागे दंतई गरीष्यामि। मैं उसके बीच के भाग को दांतों से पकड़ लूँगा। अहम तस्य मध्य भागे दंतई गरीष्यामि। मैं उसके बीच के भाग को दांतों से पकड़ लूँगा। युवाम प्रांते द्वे भाग्यो तत्काष्टम मया सह गरिष्त्वा तत् जलाशयम प्रति गच्छतम। तुम दोनों मेरे सहित उस लकड़ी के दोनों भागों को पकड़कर उस जलाशय की ओर चलना। एतत् श्रुत्वा हंसो अवदत्, यह सुनकर हंस बोले, हे मित्र, आवाम एव करिष्यामि। हाँ, करिष्यामि, हम दोनों ऐसा ही करेंगे, परंतु तुम रास्ते में एक भी शब्द नहीं बोलोगे, अन्यथा तुम गिर जाओगे। एवं निश्चयं कृत्वा हंसो कच्छपेन सहितं काष्ठं नीत्वा उत्पत्य सम तदा नागरिका तान् अपश्यन्। ऐसा निश्चय करके दोनों हंस कछुए सहित लकड़ी को लेकर उड़ रहे थे। तभी लोगों ने उनको देखा। वे सब आश्चर्यचकित होकर बोले, ते विस्मये अवदन्, वे आश्चर्यचकित होकर बोले, पश्यत पश्यत, देखो देखो, एतौ हंसो किमपि चक्राकारं नयेत्। देखो देखो, ये दोनों हंस किस चक्र पहिए के आकार को ले जा रहे हैं, किसी पहिए के आकार को ले जा रहे हैं। कोहलाहलं श्रुत्वा कच्छपः किमपि कथितुं मुखम्। शोर सुनकर कछुए ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि वह जमीन पर मुंह खोला, प्रासार्यत खोला, यत् कि स भूमौ अपतत मृत्युम च प्राप्नोत, कि वह भूमि पर गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। उक्तम च व्यर्थम न वदेत, इसलिए कहा गया है कि व्यर्थ बेकार में नहीं बोलना चाहिए। और जब कभी हमारा भला चाहने वाले लोग जिस चीज़ के बारे में हमें हिदायत देते हैं, सलाह देते हैं, तो उस बात को हमें अवश्य मानना चाहिए। क्योंकि कछुए के हंस अच्छे दोस्त थे। वह कछुए को खोना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी कछुए ने वह बात नहीं मानी तो वह गिरकर मर गया। अगर शायद वह अपने मित्रों की बात मान लेता तो ऐसा नहीं होता। अब करेंगे हम इस पाठ के शब्दार्थ। भवती, आप, कच्छपः कछुआ, आस्ताम थे, कुर्वन् करते हुए, जीवितुम शक्नोमि जी सकता हूँ, लघु काष्टम छोटी लकड़ी, मार्गे रास्ते में, सविषयम आश्चर्यचकित सहित, अपतत गिर गया, जलाशय तालाब में, हंसे हंस, तीरे किनारे पर, अनावृष्टि सूखा, प्रांत द्वय दोनों प्रांतों, भाग्यों को,
दंतई दांतों से, पतिशेषी गिर जाओगे, प्रासर्येत खोला, मृत्युम प्राप्नोत मर गया। प्रश्न 1 पठत पुनः चलिकत। दिए गए शब्दों को पढ़ना है और दिए गए रिक्त स्थान में दो दो बार इनको लिखना है। सेम। परम प्रीति भावेन, अनावृष्टि कारणात्, लघु काष्ठम, प्रांत द्वे भागयो। इन्हीं शब्दों को पढ़ना है और दो दो बार लिखना है। प्रश्न 2 उचितम उत्तरम चिनुत। उचित उत्तर को चुनकर लिखना है। कै कंबुगिरवै कै आसीत, कंबुगिरवै कौन था, मुश्कै चूहा, कछपै कछुआ, हंसै हंस, मकरै मगरमच्छ। तो कछपै कछुआ था। खै कंबुगिरवै कुत्र वसति सम, कंबुगिर्व कहाँ रहता था, जलाशय, वने, ग्रामे, नगरे, जलाशय में। गै किम शुष्कम जातम, क्या सूख गया था, वस्त्रम, कमलम, सरय, सरिता, सरय तालाब। घै जलपूर्ण जलाशय कुत्र आसीत, जलपूर्ण तालाब कहाँ था, अन्य नगरे, अन्य ग्रामे, अति समीपे, अति दूरे, अति दूर। ड कछपै कुत्र अपतत, भूमौ, जलाशय, सरितायाम, वृक्षे, तो भूमौ। नेक्स्ट है प्रश्न 3 एक पदेन उत्तरत। एक शब्द में उत्तर लिखने हैं। कछपस्य नाम किम आसीत, कछुआ नाम का कौन था, कंबुगिरवै। कछुए का क्या नाम था, कंबुगिरवै। खै संकट विकट च कौ आस्ताम, संकट और विकट कौन थे, हंसो हंस। गै हंसयो मित्रम कै आसीत, हंस क्या मित्र कौन था, कछपै। खै गै कोलाहलम की कुर्वन्ति सम, शोर कौन करते थे, नागरिका। ड कछपै किम प्रासार्यत, मुखम, कछुए ने क्या फैलाया, क्या खोलने के लिए कहा, मुख, मुंह। तो आज हम इसको यहीं तक करेंगे और अगली कक्षा में हम बाकी बचा हुआ अभ्यास करेंगे।